नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपने SSC 2025 को टारगेट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर नॉचेस एंड वियर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ नॉच इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल टैंक और चैनल। ठीक है, नॉच एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है काहे के लिए, फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल टैंक और चैनल। ध्यान रखना, थ्रू अ स्मॉल टैंक और चैनल। ठीक है, it is defined as opening in the side of the tank in such a way that the liquid surface in the tank is below the top edge of the opening. ठीक है, it is defined as opening in the side of the tank. ये एक opening होता है in the side of the tank in such a way that liquid surface in the tank is below the top edge of the opening. ठीक है, a weir is defined as a concrete or masonry structure placed in an open channel over which the flow occur. ठीक है, weir क्या है, weir एक concrete या कि masonry structure है जो कि रखा होता है कहाँ पे, open channel flow में, over which the flow occurs. अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन नॉचेस एंड वियर्स। नॉच में जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल इन साइज। वियर में लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉच जो होता है मेटालिक स्ट्रक्चर का बनाया गया होता है, और जो वियर होता है मेड अप ऑफ कंक्रीट और ब्रिक इन ओपन स्ट्रीम ओवर विच फ्लो टेक प्लेस। ठीक है, नॉचेस मेजर स्मॉल फ्लो रेट और वियर मेजर्स लार्ज फ्लो रेट। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रेस्ट या कि जिसको सिल बोलते हैं। द बॉटम एज ऑफ नॉच और टॉप ऑफ बियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज सिल और क्रेस्ट। ठीक है, बॉटम एज नॉच का या कि टॉप ऑफ बियर का टॉप जिस पे फ्लो होता है उसको बोलते हैं सिल या कि क्रेस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं नैप या कि वेन की। नैप और वेन, द शीट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ नॉच और ओवर वियर इज नोन एज नैप और वेन। लिक्विड की एक शीट जो कि कहाँ फ्लो करती है, थ्रू अ नॉच और ओवर अ वियर, उसको बोलते हैं नैप या कि वेन। ठीक है, प्रेशर बिलो द डिप्रेस नेप इज नेगेटिव। ठीक है, जो प्रेशर होता है बिलो द डिप्रेस नेप वो नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रेशर बिलो द फ्री नेप इज एटमॉस्फेरिक, और जो फ्री नेप के भी नीचे प्रेशर होता है बिलो द प्रेशर बिलो द फ्री नेप इज एटमॉस्फेरिक। इंक्लाइनिंग नेप, नो एयर गैप रिमेन्स, सो नो प्रेशर रिमेन्स बिकॉज वाटर फॉल्स फ्रॉम द वियर एज अ क्लच विद बॉल। ठीक है, क्लाइनिंग नेप में कोई एयर गैप नहीं रहता। ठीक है, सो नो प्रेशर रिमेन्स बिकॉज वाटर फॉल्स फ्रॉम द वियर एज क्लच विथ बॉल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो वेलोसिटी एट विच द वाटर रीचेस नियर द नॉचेस और वियर बिफोर इट फ्लो ओवर इट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वो वेलोसिटी जिससे वाटर रीच करती है, वाटर पहुंचता है नियर द नॉच या कि वियर, वो वेलोसिटी जिससे वाटर पहुंचता है कहाँ पे, वियर या कि नॉच के पास, बिफोर इट फ्लो ओवर इट। अब उस फ्लो करने से पहले उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, इट इज डिस्चार्ज ओवर नॉच अपॉन एरिया ऑफ चैनल। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ ओपनिंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखें नॉच और वियर का, तो रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइड, स्टेप्ड। इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ द साइड्स ऑन द नैप के बेसिस पे देखें तो विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ क्रस्ट देखें तो शार्प क्रस्टेड, ब्रॉड क्रस्टेड, नैरो क्रस्टेड एंड ऑगी शेप्ड। अब देखते हैं डिस्चार्ज फार्मूला फॉर नॉच एंड बियर। सबसे पहले रेक्टेंगुलर नॉच का डायग्राम ये। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज कितना होता है, 2/3 CD L अंडर 2G बाहर H⁻3/2। ठीक है, H⁻3/2 ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच VA है तो H इक्वल टू H+HA, H+VA² ठीक है, तो Q का डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 2/3 CD L अंडर 2G H+HA⁻3/2 माइनस HA⁻3/2। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में ध्यान रखना है H⁻3/2। ट्रायंगुलर में एरिया कितना होता है, 8/15 CD अंडर 2G tan थीटा H⁻5/2। ट्रायंगुलर में ध्यान रखना है H⁻5/2। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 1.417 H⁻5/2 फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल क्या होगा, Q रेक्टेंगुलर प्लस Q ट्रायंगुलर, ये दोनों मिला के ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो Q रेक्टेंगुलर प्लस Q ट्रायंगुलर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2/3 CD H⁻3/2 इंटू L प्लस 8/15 CD अंडर 2G tan थीटा H⁻5/2। ठीक है, तो 2/3 CD अंडर 2G H⁻3/2 को बाहर ले लेंगे तो L प्लस 4/5 H tan थीटा/2। ठीक है, तो इसमें होगा डिस्चार्ज टोटल क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस डिस्चार्ज ऑफ ट्रायंगुलर। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेप्ड की, स्टेप्ड नॉच की। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना होगा, 2/3 CD L1 अंडर 2G H1/3/2, Q2 2/3 CD L2 अंडर 2G H2/3/2 माइनस H1/3/2, H2 माइनस H1। ठीक है, इतने तो दो रेक्टेंगुलर बनेंगे इसमें, तो H2 माइनस H1 इतना। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप्ड का।
फिर बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला फॉर अलग अलग केसेस में। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वेयर अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस कितना होगा एम्पेरिकल फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू 2/3 CD अंडर 2G L - 0.1 NH बार ब्रैकेट में h⁻3/2, ठीक है। या कि इसी को दूसरी तरह में लिखें तो कैसे क्या हो जाएगा, 1.84 L - 0.1 NH h⁻3/2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ देखें तो 1.84 L - 0.1 NH h⁻3/2 माइनस स्मॉल h⁻3/2, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन N1 होगा फॉर ईच साइड। कैपिटल एच क्या है, हेड एट क्रेस्ट ऑफ वेयर। और सी डी कितना हो जाएगा 0.623, ठीक है। यहाँ पे जो सी डी है इसको 0.623 रख देंगे। बेजिंस के हिसाब से देखें तो डिस्चार्ज कितना होगा, ML/√2G h⁻3/2, एम कितना हो जाएगा 2/3 CD इज इक्वल टू 0.405 प्लस 0.003 अपॉन एच, ठीक है। अगर अप्रोच वेलोसिटी वी ए है तब ML/√2G h प्लस h⁻3/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेबॉक्स फार्मूला क्यू कितना हो जाएगा 2/3 C/√2G L h⁻3/2, सी कितना होगा 0.605 प्लस 0.08 h/z प्लस 0.001 अपॉन एच। जेड क्या है, क्रेस्ट हाइट, एच है हेड। नोट पॉइंट की बात करते हैं। ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस फ्रांसिस एस्टेब्लिश दैट contract that contraction decreases effective length of the crest of bear while means discharge decreases। कैसा लिखा है इस पे, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जो फ्रांसिस का इस्टेब्लिश किया था कि कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है इफेक्टिव लेंथ के साथ, ठीक है। जबकि जो डिस्चार्ज होता है वो भी डिक्रीज होता है उसी साथ, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन एट ईच एंड ऑफ बियर एक्सप्रेस एज 0.1 NH। एंड कॉन्ट्रैक्शन के हर एंड ऑफ बियर पे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है 0.1 NH, ठीक है। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ बियर कितना हो जाएगा L - 0.2H फॉर बोथ एंड्स, दोनों एंड के लिए एक्चुअल लेंथ ऑफ बियर कितना हो जाएगा L - 0.2H, ठीक है। L - 0.2H। सम वियर्स एंड देयर अदर नेम, कुछ वियर्स और उनके अदर नेम। रेक्टेंगुलर सरपास्ट बियर का दूसरा नाम क्या है, रेहबॉक बियर। रेक्टेंगुलर साइड कॉन्ट्रैक्टेड बियर का दूसरा नाम फ्रांसिस बियर। लीनियर प्रोपोर्शनल बियर का दूसरा नाम सुत्रो बियर या कि प्रोपोर्शनल बियर। और स्पेशल ट्रेपेजॉइडल बियर का क्या नाम है, सिपोलेट्टी बियर, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड फॉर रेक्टेंगुलर नॉच या कि बियर क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज या कि dq/q इज इक्वल टू 3/2 dh/h या कि 1.5 dh/h, ठीक है। ट्राइंगुलर नॉच या कि वियर के लिए 5/2 dh/h, तो ट्राइंगुलर के लिए ध्यान रखना है 2.5 5/2 और रेक्टेंगुलर को 1.5, ठीक है। इस तरह से याद रखना। परसेंटेज ऑफ एरर इन डिस्चार्ज कितना होगा, n इंटू परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ, परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज इंटू n परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड, ठीक है। तो n रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 और ट्राइंगुलर के लिए 2.5, ठीक है। वेयर n is 1.5 for rectangular wear, n is equal to 2.5 for triangular wear and n is equal to 1 for proportional wear, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल वेयर के लिए कितना हो जाएगा dq/q इज इक्वल टू dh/h। ट्राइंगुलर नॉच या कि वेयर की बात करें तो इसको वी नॉच भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वी नॉच, ठीक है। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, ये बहुत ही एक्यूरेट स्ट्रक्चर होता है, एक्यूरेट स्ट्रक्चर होता है स्मॉल डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स ओनली वन रीडिंग एज एच टू मेजर डिस्चार्ज, इसको सिर्फ एक रीडिंग चाहिए एज हेड डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, ठीक है। वेंटिलेशन इस पर नेसेसरी नहीं होता, वेंटिलेशन इज नॉट नेसेसरी। डिस्चार्ज इक्वेशन आर वेरी सिंपल फॉर वीनॉच, वीनॉच के लिए डिस्चार्ज इक्वेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिपोलेट्टी वियर के। सिपोलेट्टी वियर जो होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है विथ साइड 1:4, 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। पर्पज ऑफ दिस स्लोप इज टू ऑब्टेन एन इंक्रीज डिस्चार्ज थ्रू द ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ द वियर। इस स्लोप का इस स्लोप का क्या पर्पज होता है, ताकि इंक्रीज डिस्चार्ज मिले थ्रू द ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ द वियर। अदरवाइज डिस्चार्ज हैव बीन डिक्रीज ड्यू टू एंड कंट्रैक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वियर्स, क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है रेक्टेंगुलर वियर के केस में एंड कंट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज इक्वेशन क्या है सिपोलेट्टी वियर के केस में, q इज इक्वल टू 2/3 CD L/√2G h⁻3/2। फ्रांसिस फार्मूला देखें सिपोलेट्टी वियर के लिए तो कितना होगा 1.84 L/h⁻3/2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर वी ए है तब 2/3 CD L/√2H h1/3/2 माइनस ha/3/2, ठीक है। सिपोलेट्टी वियर के लिए tan थीटा कितना होता है 1/4, 1 अभी देखें अपन 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, तो थीटा कितना हो जाएगा 14 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। अब वियर विच सो कंपनसेटेड टू मेक अप फॉर द लेस ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ड्यू टू एंड कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिपोलेट्टी वियर, ठीक है। वियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन L लेस देन बी,
इन दिस टाइप ऑफ बियर द लेंथ ऑफ बियर इज लेस दैन द विड्थ ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रीम। इस तरह के बियर में जो लेंथ ऑफ बियर की होती है वो विड्थ ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रीम से कम होती है। देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर ईच एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 NH। हर एंड में कॉन्ट्रैक्शन होता है कितना, 0.1 NH, ठीक है। अब देखते हैं बियर विथआउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या था, बियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब बियर विथआउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको सरपास्ड बियर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें L इक्वल टू बी होता है। इफ द लेंथ ऑफ बियर इज एक्जैक्टली इक्वल टू विड्थ ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रीम देयर विल नॉट बी एनी एंड कॉन्ट्रैक्शन। सच टाइप ऑफ बियर इज नोन एज सरपास्ड बियर और बियर विथआउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा बियर जिसमें लेंथ ऑफ बियर एक्जैक्टली इक्वल हो विड्थ ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रीम के, तब कोई भी एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। ऐसे बियर्स को क्या बोलते हैं, सरपास्ड बियर या कि बियर विथआउट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं शार्प क्रेस्टेड बियर की। इन अ शार्प क्रेस्टेड बियर द वाटर डज नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द बियर। शार्प क्रेस्टेड बियर में जो वाटर होता है क्रेस्ट ऑफ बियर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता। द वाटर राइजेज अप फ्रॉम द शार्प क्रेस्टेड एंड देन ड्रॉप्स। वाटर राइज होता है कहाँ तक, शार्प क्रेस्टेड तक, जहाँ तक शार्प है, और फिर गिर जाता है, फिर ड्रॉप हो जाता है। इट इज़ लाइक अ रेक्टेंगुलर वेयर। एक तरह का रेक्टेंगुलर वेयर की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज कितना होता है, 2/3 CdL अंडर 2G H⁻3/2, ठीक है। शार्प क्रिस्टेड वेयर इज मोर ससेप्टिबल टू सबमर्जेंस दैन अ ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर। शार्प क्रिस्टेड वेयर ज़्यादा ससेप्टिबल होता है टू सबमर्जेंस दैन ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर। अब देखते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर। ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर में जो थिकनेस होती है वो 0.47 से ज़्यादा होती है, 0.47 से ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्रॉड क्रिस्टेड बियर के केस में। डिस्चार्ज Q इक्वल टू CdL स्मॉल h अंडर 2G H-H, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए h कितना हो जाएगा, 2/3H, तो Q मैक्स कितना निकल के आएगा, 1.705 CdL H⁻3/2, ठीक है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओनली इन रेक्टेंगुलर शेप। इसको सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सुटेबल होता है लार्जर फ्लोज के लिए। हेड लॉस इसमें सेम होता है, हेड लॉस इसमें स्मॉल होता है इन ब्रॉडकास्टेड वेयर। हेड लॉस इज स्मॉल इन ब्रॉडकास्टेड वेयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हेड लॉस जो होगा स्मॉल होगा इन इस ब्रॉडकास्टेड वेयर, ठीक है। हेड लॉस इज स्मॉल इन ब्रॉडकास्टेड वेयर, ठीक है। इसमें एच जो होता है लेस देन 12, ठीक है। द बियर विथ थिक क्रेस्ट, बियर विथ थिक क्रेस्ट इज नोन एज ब्रॉड क्रेस्ट बियर। वो बियर जिस मतलब ब्रॉड क्रेस्टेड बियर में जो बियर होता है वो थिक होता है, ठीक है। बियर विथ थिक जिस जो जो क्रेस्ट होता है बियर का वो थिक होता है ब्रॉड क्रेस्टेड बियर में, ठीक है। नैरो क्रेस्टेड बियर की बात करें तो इट इज सिमिलर टू रेक्टेंगुलर बियर विथ नैरो शेप्ड क्रेस्ट एट द टॉप। ये सिमिलर होता है रेक्टेंगुलर बियर के जैसा ही, जिसमें नैरो शेप्ड क्रेस्ट टॉप पे होता है, ठीक है। इसमें एच जो होता है 2L से ज़्यादा होता है, एच ग्रेटर देन 2L। डिस्चार्ज ओवर इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू रेक्टेंगुलर बियर। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो भी रेक्टेंगुलर बियर की तरह ही होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑगी शेप्ड बियर। अभी अभी अपना क्या था, शार्प क्रेस्टेड बियर। अब बात करते हैं ऑगी शेप्ड बियर की। If the water flowing over the crust is made to glide smoothly over the curved profile of a spillway, then it is known as augie shaped beer। augie shaped beer, ठीक है। अगर जो वाटर फ्लो हो रहा है क्रस्ट के ऊपर उसको ऐसा किया जाए कि वो ग्लाइड स्मूथली ग्लाइड करे ओवर द कर्व प्रोफाइल ऑफ द स्पिलवे, तब उसको बोलेंगे ऑगी शेप्ड बियर, ठीक है। दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ ऑगी शेप्ड बियर, ठीक है। ऑगी बियर इज जनरली यूज्ड एज स्पिलवे ऑफ स्टोरेज डैम। ऑगी बियर जनरली यूज़ किया जाता है ऑगी शेप्ड बियर को जनरली यूज़ किया जाता है एज ए स्पिलवे फॉर स्टोरेज ऑफ डैम। क्रेस्ट ऑफ ऑगी बियर इज स्लाइटली राइज एंड फॉल इनटू पैराबोलिक फॉर्म। जो क्रेस्ट होता है ऑगी बियर का स्लाइटली राइज एंड फॉल होता है इनटू पैराबोलिक फॉर्म। फ्रांसिस फार्मूला का यूज़ किया जाता है टू मेजर द डिस्चार्ज ओवर ऑगी बियर। द पोर्शन ऑफ वाटर बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर सरफेस मे बी टर्म्ड एज फ्री वाटर। उस पोर्शन ऑफ वाटर को जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सरफेस के बीच में होता है उसको बोलते हैं फ्री वाटर। फ्लो ओवर ऑगी बियर इज सिमिलर टू फ्लो ओवर रेक्टेंगुलर बियर एंड सिपोलेटरी बियर, ठीक है। जो फ्लो होता है ऑगी बियर में सिमिलर होता है किसके, रेक्टेंगुलर बियर और सिपोलेटरी बियर के, ठीक है। डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर बियर एंड सिपोलेटरी बियर, नैरो क्रिस्टेड बियर एंड ऑगी बियर कितना होता है, डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर बियर, सिपोलेटरी बियर, नैरो क्रिस्टेड बियर एंड ऑगी बियर 2/3 CdL अंडर रूट 2G H⁻3/2। समझ बियर की बात करते हैं आप। ये क्या होता है, इफ द डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इज अबव द क्रस्ट लेवल ऑफ द बियर सच टाइप ऑफ बियर इज नोन एज समझ बियर। अगर डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल जो है वो क्रस्ट लेवल के ऊपर है, क्रस्ट लेवल ऑफ द बियर के ऊपर है, तो ऐसे टाइप ऑफ बियर को बोलते हैं समझ बियर, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं बियर की ऑन द बेस्ड ऑफ B&H, ठीक है। ऑन द बेस क्लासिफिकेशन ऑफ बियर बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ B&H। थिन शेप्ड बियर जो है उसका बी कितना होगा, लेस देन 0.625H। नैरो क्रिस्टेड बियर का जो बी होगा 0.625H लेस देन लेस और इक्वल टू बी
और लेस दैन 2.5h, इट्स नॉट लेस और इक्वल टू ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर के जो बी होगा 2.5h लेस और इक्वल टू बी लेस और इक्वल टू 10h। ठीक है, तो थिन शेप्ड बियर का बी लेस दैन 0.625h, नैरो क्रिस्टेड बियर में बी जो होगा इज इन बिटवीन, मतलब बी ग्रेटर इज इक्वल टू 0.625h एंड बी लेस दैन 0.25h। ब्रॉड क्रिस्टेड बियर में बी ग्रेटर इज इक्वल टू 2.5h एंड बी लेस और इक्वल टू 10h। ठीक है, टाइप ऑफ बियर की बात करें तो वर्टिकल ड्रॉप बियर क्या होता है, सुटेबल होता है फॉर एनी टाइप ऑफ क्रेस्ट गेट, कट ऑफ पाइल्स, लॉन्चिंग एप्रॉन, ग्रेडेड फिल्टर प्रोवाइड। ठीक है, स्लोपिंग वियर सुटेबल होता है फॉर सैंडी, फॉर सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन, इसमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्लोपिंग वेयर सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन, वर्टिकल ड्रॉप बियर सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्रेस्ट गेट, कट ऑफ पाइल्स, लॉन्चिंग एप्रॉन, ग्रेडेड फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है इसमें। ठीक है, ग्रेडेड फिल्टर प्रोवाइडेड। ठीक है, ऐसे एनी टाइप ऑफ क्रेस्ट वियर, एनी टाइप ऑफ वियर के लिए सुटेबल होता है वर्टिकल ड्रॉप वियर। ठीक है, स्लोपिंग वेयर सुटेबल होता है सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन के लिए, इसमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। ठीक है, पैराबोलिक वियर सिमिलर टू स्पिलवे सेक्शन ऑफ डैम, स्पिलवे सेक्शन ऑफ डैम की तरह सिमिलर ही होता है, इसमें सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम एंड। ठीक है, एट डाउन स्ट्रीम। ड्राई स्टोन स्लोपिंग wear, body wall, downstream and upstream dry stone are laid in the form of glacis with some intervening core wall। ठीक है, बॉडी वॉल डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ड्राई स्टोन को रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेसिस विद सम इंटरवेनिंग कोर वॉल। ठीक है, फिर बात करते हैं लीनियर प्रोपोर्शनल वियर या कि सूत्रो वियर की। लीनियर प्रोपोर्शनल वियर और सूत्रो वियर, इट अचीव्स अ लीनियर डिस्चार्ज हेड रिलेशनशिप। क्या होता है लीनियर डिस्चार्ज हेड रिलेशनशिप, क्या है, क्यू इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में एच प्लस 2/3s, बी क्या है डब्ल्यू इंटू के अंडर रूट एस, के क्या है 2 इंटू सी डी अंडर रूट 2g, सी डी क्या है 0.62, बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बी क्या निकल के आएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 2 सी डी अंडर रूट 2g इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 2 इंटू 0.62 अंडर रूट 2g एस पावर 1/2। तो क्यू इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में एच प्लस 2/3s। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू बी एच प्लस 2/3s। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नॉचेस एंड बियर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे विस्कस फ्लो की। ओके, थैंक यू सो मच।